जय हिंद मेरे साथियों, मैं पंकज कुमार द्विवेदी आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल पीके मैथमेटिक्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं मैथमेटिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं, जिसे मैथमेटिक्स का पिलर कहा जाता है और उस चैप्टर का नेम है नंबर सिस्टम। आज हम लोग नंबर सिस्टम को कंसेप्ट विथ क्वेश्चन के साथ करने वाले हैं। उसे बेसिक कंसेप्ट के साथ साथ उसके ट्रिक को भी समझने वाले हैं। आइए हम लोग सबसे पहले जानते हैं, कुछ चर्चा करने वाले हैं जो नंबर सिस्टम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें हैं। सबसे पहले मित्रों, यहाँ पे हम क्रमागत संख्या के बारे में चर्चा करेंगे। क्रमागत संख्या किसे कहते हैं? यहाँ पे अगर मैं क्रमागत वर्ड पर अगर थोड़े से अपनी नज़र को अगर घुमाएं तो हमें कुछ बातें निकल के आ रही हैं। यहाँ पे क्रमागत यानी क्रम से आने वाला। क्रमागत का मतलब क्या होता है? क्रम से आने वाला। आइए हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं क्रमागत संख्या किसे कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग कुछ नंबर ले लेते हैं 1 2 3। देखिए यहाँ मित्रों, आप ये ध्यान दीजिए 1 2 3 ये नंबर क्या है? क्रम से आ रहे हैं। यानी 1 1 के बाद 2 2 के बाद 3। क्या यही क्रमागत संख्या है? मित्रों, इसको हम लोग हमेशा से देखते चले आए हैं, यही क्रमागत संख्या है। और आगे लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। इसे हम लोग लिख दिए 45 46 47। ये भी क्रम से आ रहा है मित्रों, ये भी क्रमागत संख्या हो गई। चलिए 1000 1001 1002 ये भी क्रमागत संख्या है। मेरे कहने का मतलब ये है, क्रमागत संख्या उस संख्या को कहते हैं जो कॉन्टिन्यूअस होती हैं, जो लगातार होती हैं। इसमें एक बातें निकल के आती हैं। बातें क्या निकल के आती हैं? हर क्रमागत में एक एक का अंतर होता है। यानी ये 45 है, ये 46 है, ये 47 है, एक एक नंबर बढ़ता जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आप पहले से भी जानते रहे होंगे, और नहीं भी जानते रहे होंगे तो आप अभी सीख गए होंगे। और एक बातें सीखेंगे हम लोग, सम क्रमागत क्या होती है। क्या सीखेंगे? सम क्रमागत। क्या सीखेंगे? सम क्रमागत। मैं उम्मीद करता हूँ कि सम संख्या के बारे में आप ज़रूर जानते होंगे। नहीं, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसकी चर्चा करने वाले हैं। सम संख्याएं ऐसी संख्याएं जो 2 से कट जाएं, अर्थात 2 से विभाजित हो जाएं। ठीक है, मैं कोई सम संख्या ले लेता हूँ। जैसे मैंने ले लिया 20 22 24 26। तो ये भी देखिए क्या है, ये लगातार है 20 22 24 26। ये क्या है? क्रमागत सम संख्याएं हैं। और क्रमागत सम संख्याओं में 2 2 का गैप होता है। कितने संख्याओं का गैप होता है? 2 2 संख्याओं का गैप होता है। ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? ये क्रमागत संख्याएं हो जाएंगी। और कौन सी क्रमागत संख्याएं? सम क्रमागत संख्याएं। अगर हम विषम क्रमागत की संख्या की बात करेंगे तो विषम क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं? जैसे मैं ले लूँ 3 5 7 9। सब में देखिए 2 2 का अंतर है कि नहीं? 2 2 का गैप है। तो हम सीधे सीधे बोल सकते हैं, केवल क्रमागत संख्या बोलेगा तो एक एक का गैप होगा। सम क्रमागत के बारे में बात करेगा या विषम क्रमागत के बारे में बात करेगा तो बोलेंगे कि 2 2 का गैप है। मैं उम्मीद करता हूँ ये सब छोटी बातें रही हैं और आपको ज़रूर समझ में आ गई होंगी। सबसे इम्पोर्टेंट बात की चर्चा जो मैं करने वाला हूँ वो आगे होने वाला है। आइए हम लोग सबसे पहले टॉपिक वाइज चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रारंभ से क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना। आइए हम लोग सबसे पहले जानते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है? 1 + 2 + 3। इसका मतलब डैश डैश का मतलब ये हुआ 3 के बाद 4 5 6 7 8 9 और 10। ये बात आप समझ गए होंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी इनको ऐड करना है। दोस्तों होता क्या है, जब हम लोग किसी एकेडमिक एग्ज़ाम को देते हैं तो हमें फार्मूले के साथ क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। लेकिन अगर हम लोग कंपटीशन देते हैं तो उसमें एक बात को ध्यान में रखा जाता है, वहाँ ये डिपेंड नहीं करता है कि आपने किस मेथड से किया, कैसे किया। वहाँ डिपेंड करता है कि आप कितने फास्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं।
तो आज मैं कंपटीशन के दृष्टिकोण से ही इसको बताऊंगा और साथ में उसके बेसिक कंसेप्ट की भी चर्चा करूंगा। भाइयों, एक बात बताना चाहता हूँ, वो बात क्या है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। आज के एग्ज़ाम में हो क्या रहा है कि ऐसे नंबर आपको दिए जाते हैं जो शॉर्टकट में नहीं हो पा रहे हैं। जो व्यक्ति उसकी बेसिक कंसेप्ट को समझे रहता है वही शॉर्टकट बना सकता है। चलिए ठीक है, आइए हम लोग चर्चा करते हैं। 1 2 3 4 ऐसे नंबर को कैसे ऐड करेंगे। सबसे पहले ऐसी संख्याओं को ऐड करने के लिए मैं 2-3 महत्वपूर्ण बातें आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले हमें ये ध्यान देना है कि संख्याएं हमारी प्रारंभ से होनी चाहिए और हमारी संख्याएं प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 यानी पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। अगर आपको इस तरीके का फेस का अगर ये नंबर दिखता है तो हम उसको कैसे ऐड करने वाले हैं, आइए ऐड करने का तरीका बताता हूँ। सबसे पहले अगर स्टार्टिंग से किसी प्राकृतिक संख्या को अगर आपको ऐड करना है, योग निकालना है, तो फार्मूला ये होता है। फार्मूला क्या होता है? योग इज इक्वल टू n/2 n+1 होता है। n का मतलब कितने लोग हैं। देखिए भाइयों, यहाँ क्रम से देखिए तो 1 2 3 कहाँ तक जा रहा है? 10 तक मूव कर रहा है। इसका मतलब 10 लोग होंगे। तो n के प्लेस पे हम मित्रों क्या रख देंगे? 10 रख देंगे और यही फार्मूला लगा देंगे और यहाँ 10+1। फिर उसके बाद बातें क्या हो जाएंगी ये आपका जानते हैं, 5 हो जाएगा और ये कितना हो जाएंगे? 11 हो जाएंगे और टोटल कितना हो जाएगा? 55। इट मीन्स 55 हो गए। आइए हम इसको और दूसरे तरीके से करने वाले हैं। कैसे करने वाले हैं? अगर कभी भी इस टाइप का नंबर आ जाए, कहाँ से होना चाहिए? स्टार्टिंग से होना चाहिए और क्रमागत होनी चाहिए। एक एक का गैप अगर होना चाहिए तो मैं आपको एक तरीका बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप लास्ट वाला नंबर देखिए। लास्ट वाला नंबर देखिए 10 है, आप 10 लिख दीजिए और 10 के जस्ट आगे आने वाला नंबर 11 लिख दीजिए, ठीक है। और टोटल कितने लोग हैं यहाँ पे? 2 लोग हैं, 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 2 5 जा। अब आप समझ रहे हैं, 11 5 55, ये भी हमारा आंसर आ गया। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सबसे पहले हमारी कंडीशन क्या होनी चाहिए? नंबर हमारा 1 से स्टार्ट होना चाहिए, प्रारंभ से स्टार्ट होना चाहिए और क्रमागत होना चाहिए। 1 1 का गैप होना चाहिए। 1 2 3 4 डैश डैश 20 तक जा रहा है दोस्तों। इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं? मैंने आपको तरीका बताया था कि लास्ट वाले नंबर को आप देखिए, लास्ट वाले नंबर को आप देखिए, 20 लिखा है, 20 लिख दीजिए यानी 20। 20 का जस्ट अगला नंबर क्या होता है? 21। टोटल कितने लोग हैं? 1 और 2, 2 से डिवाइड कर दीजिए। आपने 2 से कर दिया, डिवाइड कर दिया तो कितना हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे और इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 210 आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये सब छोटी बातें आपको ज़रूर समझ में आ जाएंगी। चलिए तीसरे क्वेश्चन को करने वाले हैं। 1 2 3 सबसे पहले कंडीशन हम लोग चेक करेंगे। कंडीशन क्या होना चाहिए? स्टार्टिंग से होना चाहिए और क्रमागत होना चाहिए। अगर इतनी बातें, अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही हैं तो आप तुरंत ट्रिक लगाइए और उसका तुरंत जवाब लीजिए। सबसे पहले हमारा क्या है? लास्ट में 30 है, लिखेंगे 30 भाई। इसका जस्ट अगला वाला नंबर क्या हो जाएगा? 31/2 और 2 से आप डिवाइड कर दीजिए, 15 हो जाएगा। 15 को आप 31 से गुणा कर दीजिए। दोस्तों यहाँ पे होता क्या है कि मैं मल्टीप्लाई आपको करके दिखा रहा हूँ। अगर वो ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं तो मैं उसको डायरेक्ट कर देता कि ये ऑप्शन हो सकते हैं। आइए मल्टीप्लाई करते हैं। 15 एकन्नम, 15 का 5, 15 3 45 और आप समझ रहे हैं 45 1 46। फिर मल्टीप्लाई कर लीजिए। 15 एकन्नम, 15 का 5, 15 3 45 1 46। ये तो इजी तरीका था, आपने कर लिया। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैसे करते हैं हम लोग? सबसे पहले कंडीशन क्या होनी चाहिए? 1 से स्टार्ट होना चाहिए, क्रम से होना चाहिए। मुझे उम्मीद है इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए यहाँ पे 50 है। अगर और फास्ट और मुझे टाइम को अगर सेव करना है, टाइम को बचाना है तो एक काम कर सकते हैं। जब तक हम ये बातें लिखेंगे इसी में कर लेते हैं। ये हमारा 50 है और यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करके अगला नंबर कर देंगे।
इससे हमारा टाइम सेव हो जाएगा। चलिए इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका डिवाइड कर दे रहे हैं तो 25 हो जाएंगे। इतनी बातें समझ में आ गई। 25 एक नम 25 का 5 हो जाएंगे और 25 पंचे 125 और 2 कर देंगे 127 हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ये 100 है, ठीक है, कोई बात नहीं है। कंडीशन को चेक करिए सबसे पहले, भैया 1 से स्टार्ट है, अच्छी बात है। सीरियल में देखिए एक एक का गैप है, ये भी बातें सही है, बस लगा दीजिए तुरंत। लास्ट में क्या है, 100 है, 100 का अगला नंबर ले लीजिए, ठीक है, 101 ले लीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। 2 से आपने डिवाइड किया तो मित्रों कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। कोई बात नहीं, कितना हो जाएगा, 50। और जैसे इनका मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुणा करेंगे तो मित्रों ये आ गया। कितना आसान है, बहुत इजी है। चलिए आइए इसको चेक करते हैं, इसको चेक करते हैं। फिर और भी हम इसको शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं। कैसे, लास्ट वाला क्वेश्चन और शॉर्ट बता देता हूँ आपको। यहाँ पे हमारा 200 है, ठीक है। सबसे पहले कंडीशन क्या है, 1 से स्टार्ट होना चाहिए, बातें सही हैं। देखिए 1 का गैप होना चाहिए, बातें सही हैं। मैंने क्या बताया था, मैंने ये बताया था जो लास्ट वाला नंबर है इसके जस्ट नेक्स्ट वाला नंबर हम लिख देंगे भाई। टोटल कितने लोग हैं, 1 और 2 लोग हैं, 2 से डिवाइड कर दीजिए या भाग दे दीजिए। इसको हम लोग करेंगे तो 100 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे। तो जब कभी भी 100 से अगर किसी मल्टीप्लाई करना तो बहुत ही आसान होता है भैया। 201 लिख करके यहाँ पे 2 जीरो हैं, 2 जीरो चिपका दीजिए, आपका आंसर हो जाएंगे। आइए मित्रों और आपको कुछ बहुत इम्पोर्टेंट तरीका बताने वाला हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा है स्पेशल केस। स्पेशल केस का मतलब क्या होता है, अभी आपको हकीकत में स्पेशल लगेगा कि हमने जो है आपके लिए बहुत ही स्पेशल केस ही बनाया है। चलिए ठीक है, हम लोग क्वेश्चन को करने वाले हैं। कैसे क्वेश्चन को करने वाले हैं, स्पेशल केस। यही क्वेश्चन है जो हम लोग ऊपर पढ़े, वही क्वेश्चन है, पर इसको मैं आपको मात्र जानते 2 से 3 सेकंड में ये क्वेश्चन आपके हो जाएंगे और कम टाइम भी लग सकते हैं। आइए चेक करते हैं कैसे। 1 2 3 प्लस 4 इस तरीके से करके हमें 10 तक का योग निकालना है। क्या निकालना है, योग निकालना है। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले कंडीशन क्या होना चाहिए भाई साहब, 1 से स्टार्ट होना चाहिए, 1 का गैप होना चाहिए। अगर ये बात है तो ऊपर मैंने जो बातें आपको बताई उस तरीके से आप लगा सकते हैं। लेकिन मैंने इसे स्पेशल केस में क्यों रखा है, उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक है। लॉजिक क्या है, अब देखिए वो लॉजिक क्या होने वाला है। जब भी कभी 1 2 3 डैश डैश 10 तक का सम निकालना हो, 1 2 3 डैश डैश 100 तक का सम निकालना हो, सम माने जोड़, 1 2 3 4 5 1000 तक का जोड़ निकालना हो, 1 2 3 4 10,000 तक का योग निकालना हो, तो आप पलक झपकते क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। ये कंडीशन जो स्पेशल केस के लिए मैंने डाला है यहाँ पे, तो स्पेशल केस में क्या होना चाहिए, 1 से स्टार्ट होना चाहिए, लास्ट में इस तरीके का नंबर होना चाहिए। 1 से यहाँ अगर स्टार्ट है तो यहाँ पर भी 1 होना चाहिए, यहाँ 1 से स्टार्ट है तो यहाँ पर भी 1 होना चाहिए, यहाँ 1 से स्टार्ट है तो यहाँ पर भी 1 होना चाहिए, यहाँ 1 से स्टार्ट है तो यहाँ पर भी 1 होना चाहिए और साइड में 0 होना चाहिए। अगर इतनी बातें अगर आपको दिख रही हैं तो मानो क्वेश्चन को सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, बस देखिए और तुरंत आंसर टिक करिए और नेक्स्ट में आप बढ़ जाइए। कुछ नहीं करना है, बस जो लास्ट वाला नंबर है, मानो ये 10 रुपये का नोट है, या मान लो 10 रुपये का नोट है या 10 रुपये है और 2 लोगों में हमें डिवाइड करना है, 2 लोगों में बांटना है। कुछ मत करो, यहाँ पे जो नंबर होता है उसका आधा कर दो बस। भैया क्या होगा, 5 5 होगा, बस 2 बार लिख दो, यही आपका आंसर हो जाएंगे। आ जाइए, यहाँ 100 है, क्या करेंगे, इस नोट को 100 की नोट है भैया, इसको आधा आधा कर दो, 50 50 लिखो, आप आंसर लीजिए। यहाँ लास्ट में क्या है दोस्तों, 1000 है भैया, 2 लोगों में बांटा जाएगा तो कितना आएगा, 5 500 की नोट मिलेगी, बस आपका आंसर हो गया। यहाँ लास्ट में कितना है मित्रों, यहाँ पे तो हमारा 10,000 रुपये है भैया, 2 लोगों में बांट दो, आ जाओ, 5,000 5,000 हो गए। इतनी बातें समझ में आ गई होंगी।
लेकिन कंडीशन क्या है, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। 1 से स्टार्ट होना चाहिए, 1 पे एंड होना चाहिए, 1 से स्टार्ट होना चाहिए, 1 पे एंड होना चाहिए, 1 से स्टार्ट होना चाहिए, 1 पर एंड होना चाहिए, 1 से स्टार्ट होना चाहिए, 1 पे एंड होना चाहिए, और सब लास्ट में 0 होना चाहिए। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ इतनी बातें आपको ज़रूर समझ में आ गई होंगी। चलिए और आगे चलते हैं हम लोग। अब यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बातें क्या हैं, देखिए मुझे क्या करना है, क्या लिखा हो, 11, 12, 13, 100 तक करना है। अब आप यहाँ पे ध्यान, कभी गलती मत कर देना कि 100 का आधा 50 50 लिख करके आगे बढ़ जाओ, नहीं, बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। हमारा कंडीशन क्या था, अगर यहाँ पे 1 है तो 1 से स्टार्ट होने वाला चाहिए। अब ये आप 1 मत समझिएगा, ये तो भैया 11 है, नहीं गलती कर डालें। तो हम लोग एक कंडीशन को समझने वाले हैं। हम ये सोचेंगे कि सबसे पहले हम लोग ये तरीका लगा लें कि अगर यहाँ 1 से स्टार्ट हुआ होता, कहाँ से, अगर यहाँ 1 से स्टार्ट हुआ होता तो 1 से लेकर के 100 तक होता, तो हमारे पास जवाब क्या होता भैया, 50 50। हम ये मान लेते हैं कि हमारा नंबर 1 से स्टार्ट हुआ होगा, तो 1 से लेकर के 100 तक जाएंगे, तो हम भैया मानेंगे इनका योग कितना हुआ होगा, 50 50। बहुत अच्छी बात। लेकिन दिक्कत क्या है कि 1 से लेकर के 100 तक की बात कर रहा हूँ, यानी 1 से लेकर के 100 तक का जो जोड़ आता है वो 50 50 है। लेकिन हमें चाहिए कितना, 11 से लेकर के 100 तक चाहिए। तो इसका मतलब है कि इधर जो पीछे के नंबर हैं, पीछे के नंबर कितने हैं, 1 से 10 तक, कितने हैं मित्रों, 1 से 10 तक इसमें ज़्यादा है, 1 से 10 तक इसमें ज़्यादा है। तो 1 से 10 तक का जोड़ कैसे निकालते हैं, बताया था मैंने, 1 से 10 तक का निकालना है तो 10 का आधा 5 5, यानी 55 माइनस कर देंगे। कभी दोस्तों जब आपको माइनस करना रहे, बड़ा नंबर रहे, तो इधर लिख के मत माइनस करिए, इधर लिख के मत माइनस करिए। ऐसे करने में कोई दिक्कत है क्या, लो भाई कर दिया, ऐसे में 55 माइनस कर दिया। अब आइए 10 10 में से 5 गए, 5 हो गए, इतनी बातें समझ में आ गई। यहाँ में तो कितना बचा है, 4 बचा है, कितना बचा है 4, और 4 में से 5 जाएगा नहीं, तो हम लोग इधर ले लेंगे 14 हो जाएगा, और 14 में से 5 गए भाइयों, कितना हो गया, 9 हो गया। अब यहाँ पे कितने बचे होंगे, यहाँ पे 9 बचे होंगे, और यहाँ पे कितने बचे होंगे, यहाँ पे 4 बचे होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा। आइए फिर मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। अगर मेरा 1 से क्वेश्चन अगर 100 तक स्टार्ट हुआ होता तो मैं 50 50 की नोट लिख करके आगे बढ़ जाता। समस्या इस बात की है कि मेरा क्वेश्चन 11 से स्टार्ट है और 100 तक है। इसका मतलब है इधर 1 से 10 तक वाले लोग इसके अंदर शामिल हैं, तो हम 1 से 10 तक वाले जो लोग हैं उनके जोड़ को माइनस कर देंगे। और मैंने बताया था 1 से 10 तक का जोड़, 1 से 10 तक का जोड़ निकालना हो तो 55 आता है, 55 माइनस कर देंगे, 10 में से 5 गए 5, और यहाँ बचे 4, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 14, 14 में से 5 गए 9, और यहाँ पे जो ये 0 था तो ये आपका 9 हो जाएगा, और ये आपका 4। मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए फिर आ जाते हैं यहाँ पे, यहाँ पर भी गलती नहीं करना है। अगर ये क्वेश्चन 1 से स्टार्ट हुआ होता, यानी 1 से स्टार्ट हुआ होता और 1000 तक होता, तो मैं ये मान लेता कि भैया 1000 की नोट है, 2 लोगों में बांट दो भाई, 5 500 हो गए। लेकिन समस्या किस बात की है, समस्या ये है क्वेश्चन पूछा 101 से, अब दिक्कत हो गई, कहाँ से पूछा 101 से, तो हमारे लिए समस्या हो गई। तो मैं ये देखता हूँ इसके पहले 1 से 100 तक, अगर 1 से लेकर के 1000 तक होता तो आंसर ये होता, आंसर क्या होता, ये होता। लेकिन समस्या ये हो गई, मुझे 101 से पूछा है, इसका मतलब है कि 1 से लेकर 100 तक का जोड़ इसके अंदर बैठा हुआ है, उसको हमें हटाना है। क्या करना है, हटाना है। तो 1 से 100 तक का जो ऐड है, 1 से जो 100 तक का जो जोड़ है, उसे हम इसमें से माइनस कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा 101 102 103 तक का जोड़ मिल जाएगा। आइए चलते हैं, 1 से 100 तक का जोड़ निकालना था भैया, 100 की नोट फाड़ दो, 50 50 मिलेगा। आइए 50 50 इसमें से माइनस करते हैं, 50 50 इतना हम लोग माइनस करते हैं। मैंने क्यों कहा इस तरीके से आप माइनस करिए,
गलती होने की संभावना खत्म हो जाएगी। आ जाइए, 0 में से गए 0 कर देंगे। अब करेंगे क्या हो जाएगा 10, 10 में से 5 गए 5 हो जाएंगे। यहाँ में तो कितना बचा है, यहाँ पे आपका 4 हो जाएगा, 4 लिख देंगे। इतनी बातें समझ में आ गई हैं। कितने बचे हैं, कभी यहाँ पे गलती मत करना, नहीं यहाँ से लेकर के आप उल्टा पुल्टा कर दो, दिक्कत हो जाएगी। 0 में से 0 हो जाएंगे, 10, 10 में से 5 गए 5 हो जाएंगे। अब यहाँ कितने बचे हैं, यहाँ बचे हैं आपके 4, 4 मैंने कर लिया, ठीक है, कोई बात नहीं है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, 10 हो जाएंगे आपके, 10 में से 5 गए 5 हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ कितने बचे हैं मित्रों, 9 बचे हैं, 9 कर लिए हमने। और यहाँ पे कितने बचे होंगे, यहाँ 4 हो गए। फिर मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ भाई, ये मैं मान के चलता हूँ कि हर वैरायटी के स्टूडेंट होते हैं, तो मेरा फोकस जानते हैं केवल जो तेज विद्यार्थी हैं वहीं पर नहीं है, सबको साथ में लेके चलना है। आइए चलते हैं फिर से। क्वेश्चन मेरा क्या पूछा हुआ है, 101 से लेकर के 1000 तक का जोड़ निकालना है। अगर 1 से लेकर के 1000 तक होता तो मेरे लिए क्वेश्चन जानते हैं पलक झपकते हुए आंसर आपका हो जाता। भैया 500 500 की नोट लिखता, लेकिन यहाँ 1 से 100 तक तो नहीं है ना, तो पहले इनके जोड़ को माइनस कर दूंगा, 50 50 माइनस करूँगा, 0 में 0, इतनी बातें समझ में आ गई। 10 में से 5 गए, इतनी बातें समझ में आ गई। 5 यहाँ पे क्या थे 5, अब एक भैया उधर चला गया तो 4 ही तो बचेंगे। हाँ भैया 4 बचेंगे, इतनी बात समझ में आ गई है, बस हो गया आपका काम। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 और कितना, अरे सॉरी यहाँ 10 और 10 में से 5 गए 5 हो जाएंगे। अब इतनी बातें समझ में ही आप कर ले जाएंगे। आ जाइए, यहाँ तक की बात करने वाला हूँ। ये बातें क्या होने वाली है भैया, 10,000 अगर 1 से होता, कहाँ से होता, अगर 1 से 1000 तक होता, यानी 1 से 1000 तक होता, अरे सॉरी यहाँ पे कितना है 10,000, 1 से कितना 10,000 तक है अगर होता, तो मेरा आंसर क्या होता भैया, 5-5 हज़ार रुपये इनको दे करके कहो भैया जाओ घर। इतनी बातें समझ में आ गई। पर दिक्कत इस बात की है, पूछा 1001 से, कहाँ से पूछा है 1001, 1002, यहाँ से स्टार्टिंग की है। तो इसका मतलब है 1 से लेकर के 1000 तक, 1 से लेकर के 1000 तक इसके अंदर बैठे हुए हैं, तो हम इनको माइनस कर देंगे। भैया 1 से 1000 तक का अगर आपको सम निकालना है, जोड़ निकालना है, योग निकालना है, तो भैया 1000 की नोट को 500 रुपये में बांट दो। लो भैया 500 500 मैंने किया, फिर मैंने 500 किया। ये बातें समझ में आ गई हैं क्या, 1 से 1000 तक का जोड़, 1 से 1000 तक का जोड़ 500 500 मैंने लिखा 500। इधर से लिखना स्टार्ट करिए, नहीं आपका 100% गलत हो जाएगा भाई। इस बात को दिमाग में आप सेट कर लीजिए भाई, क्योंकि ये अजीब तरीके का क्वेश्चन है। तो हमने सबसे पहले ऊपर 5000 लिखा, फिर मैंने क्या लिखा 500 500, यहाँ पे देखिए एकदम सीधे लिखे भाई, फिर क्या है 500 00 यानी 5। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम लोग माइनस करने वाले हैं। भैया 0, ये कितना हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 10 में से 5 गए 5, तो और यहाँ पे कितने बचे हैं भैया 4 बचे हैं। अगर जनरल तरीके से देखें, यहाँ तक की बात कर, केवल यहाँ तक की बात करने वाला हूँ, राइट साइड में, यहाँ से यहाँ तक 5000 में से अगर 500 चले जाएंगे तो 4500 बचेंगे कि नहीं। हाँ ये भी लॉजिक की बात आप बता रहे हैं, चलो इतनी बातें समझ में आ गई हैं। फिर ये हम लोग 0 कर देने वाले हैं, 0 बातें आ गई। अब फिर हम लोग क्या करने वाले हैं भाई, ये कितना हो जाएगा 10, और 10 में से 5 गए 5, ये 4, ये 5। एक तरीका और बता देता हूँ माइनस करने का। भैया 0 हो गए 0 हो गए। अगर आप थोड़ा सा यहाँ तक के देखिए, राइट साइड में देखिए आप, टोटल कितने 5000 में से 500 गए 4500 हो गए। भैया बीच में बॉर्डर में 0 है, भैया 0 लिख दिया, कोई बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। बचे इधर 500, 500 में 5 गए 545 हो गया, ठीक है। सॉरी 445 है, कितना है 445 है, 45 नहीं सॉरी 495, मुझसे ही गलती हो गई, क्षमा चाहता हूँ दोस्तों। आ जाइए, ठीक है, कितनी बातें समझ में आ गई, चलिए ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए, अगर मुझे क्वेश्चन में ये दिया होता कि मुझे 1 से लेकर 100 तक का जोड़ बताइए, तब तो मेरे लिए आसान होता, 50-50 करके आगे बढ़ जाता। लेकिन दिक्कत इस बात की 21 से पूछा है, तो सबसे पहले ये मैं क्वेश्चन को मान लेता हूँ कि क्वेश्चन 1 से रहा होगा, 1 से 100 तक रहा होगा, 1 से 100 तक रहा होगा। भैया 50-50 की 2 नोट लिख लिया, बहुत ही आसान बातें हैं। पर इसके अंदर क्या है,
इसके अंदर 1 से 100 तक मैंने माना तो 50-50 हुआ। कहने का मतलब 1 से 20 तक एक्स्ट्रा जोड़ वाले शामिल हैं और 1 से 20 तक का जोड़ मैंने यहीं आपको बताया था 210 आएगा। कितना आएगा? 210। 210 आप माइनस कर दीजिए, ये 0 में से 0 हो गए। यहाँ कितने 5 में से 1 गए, ये बातें हो गई 4। इतनी बातें आपको समझ में आ गई हैं। और यहाँ पे कितनी बातें हो गई भाई, ये कितना हो जाएगा 10 और 10 में से 2 गए 8। इतनी बात समझ में आ गई। 48 40 आ गया। मैं उम्मीद करता हूँ मित्रों कि मेरे द्वारा बताए गए कंसेप्ट और ट्रिक आपको ज़रूर समझ में आए होंगे। मैं सभी मित्रों से यही आग्रह करना चाहता हूँ कि पीछे मैंने जो 3-4 वीडियो बनाई थी उसमें मेरे को साउंड प्रॉब्लम को लेकर के जानते बहुत सी समस्याएं आ रही थी, लेकिन धीरे धीरे हम लोग जानते हैं इन सब चीज़ों को इम्प्रूवमेंट करने वाले हैं। और आने वाले समय में आप लोगों का अगर सपोर्ट रहेगा तो मैं ये जानता हूँ कि और बेहतर करने की भी कोशिश करूँगा। और मैं बार बार यही कहना चाहता हूँ कि जब भी आप मेरे साथ पढ़ाई करें तो सबसे पहले आपके पास जानते हैं कि एक पेन होनी चाहिए और साथ में कॉपी होना बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर ये सब आप लेके नहीं चलेंगे और वीडियो को केवल ऐसे आप जनरल तरीके से देख लेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप नहीं समझ पाएंगे। अगर आपको स्पीड कुछ कम समझ में आए मित्रों तो आप स्पीड को बढ़ा सकते हैं, क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। अब मित्रों काफ़ी समय हो गया है और मैं वीडियो को जो है अब समाप्ति की ओर ले जाना चाहता हूँ। और मैं सभी विद्यार्थियों से यही उम्मीद करता हूँ कि वो भारत में कहीं पर भी होंगे वो स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। और मैं उनकी शुभकामना के लिए हमेशा ईश्वर से प्रार्थना करता रहूँगा कि सभी विद्यार्थी एक उच्च शिखर तक पहुँचने का सर्वोत्तम मार्ग ढूंढ लें और साथ ही साथ जो वो अपने अंदर सोचते हैं उसको दुनिया के सामने प्रूफ करने के लिए अपनी पूरी एनर्जी को लगा दें। दोस्तों, मैं अपनी बातों को समाप्त कर रहा हूँ। बस आप लोगों को छोटा सा प्यार मेरे लिए ऊर्जा स्रोत का कार्य करेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।